सबसे पहला मेथड होता है OCV, इसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। दूसरा मेथड होता है कूलम काउंटिंग मेथड। तीसरा मेथड होता है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो होता है OCV प्लस कूलम काउंटिंग। ठीक है, OCV का मतलब हुआ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब जब आपकी बैटरी किसी भी लोड से कनेक्टेड नहीं है या किसी भी चार्जर से कनेक्टेड नहीं है, तो जब आप उसके टर्मिनल पे वोल्टेज पता करते हो तो उससे एक एस्टिमेट लग जाता है कि कितना परसेंटेज मेरा बैटरी चार्ज है। सो OCV मेथड में क्या है, जैसे एक्साइड मैन्युफैक्चरर है बैटरी का, ठीक है, और एक्साइड ने आपको एक 48 वोल्ट और 24 AH का बैटरी पैक दिया है। तो एक्साइड उसके साथ एक डेटा शीट देता है जिसमें वो होता है कि जो 15S थे मेरे, कितने वोल्टेज पे उसको हम कितना परसेंटेज चार्जिंग माने। सो लाइक मेरा मिनिमम 2.5 है तो मेरा 2.50 हो गया, 0% हो गया। मेरा मैक्सिमम 3.65 है तो मेरा 3.65 100% हो गया। तो वो आपको एक लुकअप टेबल देते हैं पूरा कि इतने वोल्टेज पे हम इतना परसेंटेज माने। सो उसके थ्रू एस्टिमेट हो जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज से कि हमारा और जब हमारे पास मान लो 13 सेल है तो 13 में अब क्योंकि बैलेंस्ड है तो इतना डिफरेंस तो आएगा नहीं कि एक 2 है और एक 3.5 है। ज़्यादा से ज़्यादा एक 3.2 होगा तो एक 3.21 होगा या 3.22 होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो उसका एवरेज लेके एक SOC का एस्टिमेट मिल जाता है। सपोज 3 वोल्ट पे 50% है तो अगर मेरा एक सेल 3.1 है, एक सेल 3 है, एक सेल 3.05 है तो मैं उसको 50% मान लेता हूँ। ठीक है, अब इस वाले मेथड के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी ये किसी लोड के साथ कनेक्टेड होगा बैटरी, आपने देखा होगा जैसे ही चार्जर लगाते हैं वोल्टेज तुरंत फुल हो जाता है। वो एक्चुअल में फुल नहीं होता बट उसके इलेक्ट्रोड चार्ज हो जाते हैं तो वोल्टेज फुल दिखाने लग जाता है अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो, है ना। तो अगर इसके साथ कोई भी लोड कनेक्टेड होगा या जब हम डिस्चार्जिंग कर रहे होंगे तो एकदम से वोल्टेज लो भी दिखाता है, तो उस टाइम पे ये मेथड फेल हो जाएगा। तो फिर ये मेथड किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर मेरे फ़ोन में बैटरी लगी हुई है तो हमेशा लोड पे है, वो हमेशा मेरे फ़ोन को पावर दे रही है, या गाड़ी में लगी है तो हमेशा लोड पे है। तो इस मेथड का तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ बैटरी एट रेस्ट के लिए ठीक है, मतलब बैटरी एट रेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, 100% अच्छा है, पर बैटरी एट लोड के लिए बहुत ही खराब है। ठीक है, दूसरा मेथड आता है कूलम काउंटिंग मेथड। सो कूलम काउंटिंग मेथड में क्या होता है, जब भी आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो तो वो आपका चार्ज को काउंट करता है। ठीक है, कितना चार्ज स्टोर हो रहा है उसको एस्टिमेट करता है चार्जिंग में। सपोज आप 1 एम्पियर से चार्ज कर रहे हो और 1 घंटे तक चार्ज कर रहे हो, तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम तक वो कर रहा है उससे वो चार्ज का एस्टिमेशन करता है एंड उसके थ्रू वो परसेंटेज ऑफ SOC देता है। ठीक है, सो बेसिकली इसका फॉर्मूला कि मतलब ये होगा कि कितना चार्ज रिमेनिंग है और कितना चार्ज डिफाइंड था, ठीक है, उसके रेशियो का परसेंटेज, है ना। मतलब मेरी 100% बैटरी थी, 50% रिमेनिंग है तो 50% मेरा SOC हो गया। या मतलब 100 AH की बैटरी थी, अभी 50 AH बचा है, उसमें मेरा 50% SOC हो गया। कूलम काउंटिंग क्या करता है, ये देखता है कि मेरा लास्ट SOC कितना था। ठीक है, उसके बाद वहीं से नॉमिनल मेरा जो C रेटेड है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना चार्ज हुआ, तो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम फ्रॉम T0 टू T, मतलब T0 मतलब अभी इनिशियल स्टेट 0 सेकेंड प्लस मैंने 1 घंटे तक चार्ज किया तो इतना नंबर ऑफ सेकेंड्स। सो इससे वो एस्टिमेशन करता है कि क्या स्टेट ऑफ चार्ज हुआ। अगर चार्जिंग हो रहा होगा तो ये साइड प्लस हो जाएगा, डिस्चार्जिंग हो रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, बेस्ड ऑन आप क्या वो लेते हो, करंट का कैलकुलेशन लेते हो। ठीक है, अब इस मेथड के साथ प्रॉब्लम क्या है, इस मेथड के साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा इनिशियल चार्ज था कितना। जैसे कि
मेरी बैटरी 50% चार्ज है, ठीक है। अब मैं इसको और चार्ज करूँगा तो 50 के बाद ऐड होगा 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। पर अगर मुझे पता ही नहीं है मेरी बैटरी कितनी चार्ज है, तो फिर तो मैं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही करूँगा, तो मैं गलत बता दूंगा कि 100 की जगह 50% ही चार्ज है मेरा, है ना। तो इसमें हमेशा हमें ये वाला स्टेट पता होना चाहिए। तो जनरली BMS वेंडर क्या करते हैं, वो अपने जो BMS की चिप होती है उसमें सेल लगा के रखते हैं बटन वाला। तो जैसे ही आपकी बैटरी बंद होती है वो उसका स्टेट ऑफ चार्ज स्टोर कर लेता है मेमोरी में, ठीक है। जैसे मान लो 50% पे बैटरी बंद हुई, उसने स्टेट ऑफ चार्ज 50% स्टोर कर लिया। अब जब आप दोबारा से बैटरी को ऑन करोगे तो 50 से अगर डिक्रीज मतलब लोड कर रहे होगे तो नीचे लाएगा, और अगर आप चार्ज कर रहे होगे तो ऊपर ले जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है कि मान लो मेरी बैटरी 2 महीने बंद रहे, ठीक है, 2 महीने बंद रहे, मेरा लास्ट स्टेट ऑफ चार्ज 50% था, तो मेरे BMS ने लास्ट 50% को स्टोर करके रखा था। पर 2 महीने में सेल्फ डिस्चार्ज भी तो होता है बैटरी का, मतलब ऐसा नहीं हो जाएगा कि 50 से 40 हो जाए, पर 50 से 45 होगा, 49 होगा, 48 होगा, कुछ होगा, तो वो डेटा मेरा फिर गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी के लिए जो तीसरा मेथड जो सब यूज़ करते हैं वो होता है OCB प्लस CC। एक BMS का काम कर रहा है, ये जितने भी PCB बोर्ड्स हैं या जितने भी रिलेज हैं, ये सब एक BMS का काम कर रहे हैं। जब आप एक कमर्शियल BMS खरीदते हो तो वो इतना सा होता है, फिर उसमें सारे असेंबली कंपोनेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं, बट उससे आप फंक्शनैलिटी समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हमने पूरा यहाँ पे खुद से बिल्ड किया हुआ है। ये मेरा एक बैटरी पैक है, सेम 48 वोल्ट 24 AH का, ठीक है। सो हर एक सेल से मेरा जैसे ये 1S 2S 3S 4S ऐसे ही कनेक्टेड है, 1B 2B 3C 4C, और ये 1S से लेकर 15S तक, प्लस में एक ग्राउंड रहता है, ठीक है। तो हर एक ग्रुप का जो वायर है वो मेरा इनपुट पे अंदर से हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो मतलब फर्स्ट ग्रुप का सेल 1 पे आया, सेकंड का सेल 2 पे, सेल 3 पे, सेल 4 पे आया, तो इस तरह से सेल 15 ऑफ ग्राउंड आया, ये नीचे से कनेक्ट किया, ठीक है। जो सीरीज हमने किया है वहाँ पे 15 सेल्स वो इसी में आता है वो यहाँ ये एक ग्रुप हो गया। ऐसे 4 ग्रुप को हम पैरेलल करके उधर जो नहीं 4 ग्रुप पैरेलल तो ऑलरेडी है, हम वोल्टेज हमेशा एक पूरे ग्रुप का लेते हैं, मतलब 4 सेल्स का हम वोल्टेज लेते हैं, एक ग्रुप का लेते हैं हम 1S का वोल्टेज लेते हैं, क्योंकि जो पैरेलल है उनका वोल्टेज तो सेम ही मिलेगा, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही होता है ना, तो कोई फायदा ही नहीं है कि मैं इनमें से भी एक